नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज हम एक प्रसिद्ध कवि का परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कवि का नाम है हरिऔध। तो हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक है। दोस्तों, इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा है, उसकी रचना की है, जिसके कारण यह बहुत प्रसिद्ध हुए और उस महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी भाषा में खड़ी बोली को काव्य के भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले हरिऔध जी ही थे। उन्होंने परंपरा से चली आ रही इस धारणा को समाप्त किया कि अवधी और ब्रज में ही महाकाव्य रचे जा सकते हैं। खड़ी बोली की क्षमता को उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया। कई महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अब खड़ी बोली में भी महाकाव्य रचे जा सकते हैं। खड़ी बोली में छोटी बड़ी कई महत्वपूर्ण काव्य रचना करके हरिऔध जी ने इस भाषा के प्रथम महाकवि बने। और आइए उनकी जीवनी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो चलिए जीवन परिचय देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद नामक स्थान पर सन 1865 ईस्वी को हुआ। देश में घट रही घटनाओं का उन पर असर हुआ। साहित्यिक रचना की प्रतिभा उनमें थी। सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल ने उनके दिलो दिमाग को प्रभावित किया। दोस्तों, 1865 वह दौर था जब हम ब्रिटिश शासन के गुलाम थे और उस समय 1857 की क्रांति के बाद सभी जो भारतवासी थे वे सजग हो गए थे और कहीं न कहीं क्रांति होती दिखाई पड़ती थी। तो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल उनके दिलो दिमाग को प्रभावित किया। प्रथमतः वे नाटक लिखे और उसके बाद उपन्यास की ओर आकर्षित हुए। फिर धीरे धीरे कविता की रचना करने की ओर बढ़े। सन 1893 ईस्वी में उन्होंने प्रद्युम्न विजय तथा सन 1894 ईस्वी में रुक्मिणी परिणय नामक नाटकों की रचना की। सन 1899 में ठेठ हिंदी का ठाठ तथा सन 1907 ईस्वी में अधखिला फूल ये इस रचना का प्रकाशन किया। और दोस्तों, ये उपन्यास है, ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी इन्होंने हिंदी में अध्यापक पद पर काम किया। हिंदी के अध्यापक के पद पर इन्होंने काम किया, लेकिन इस कार्य के लिए उन्होंने वेतन कभी नहीं लिया। आलोचना साहित्य की भी रचना इनके द्वारा की गई। कबीर वचनावली का संपादन करते हुए उन्होंने एक गद्य लेख लिखा जो आलोचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। एक इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा है जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। उसी तरह काव्य रचना की शुरुआत इन्होंने ब्रज भाषा से ही की। रस कलश की रचनाओं से हमें यह स्पष्ट पता चलता है कि ब्रज भाषा पर इनकी अच्छा अधिकार था, इनकी अच्छी पकड़ थी, किंतु समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तुरंत समझ लिया कि खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ कर दी जानी चाहिए और उन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचना का कार्य जो है आरंभ कर दिया। सन 1924 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद पर भी नियुक्त हुए। उन्होंने प्रधान पद दिया गया था हिंदी साहित्य सम्मेलन में। और 1947 ईस्वी में 76 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। तो इस तरह से ये हरिऔध जी का जीवन परिचय है।
अब इनकी साहित्यिक रचनाओं को देख लेते हैं दोस्तों। हरिऔध जी ने गद्य पद्य दोनों में रचनाएं की, किंतु ख्याति उन्हें पद्य रचना में ही मिली। उन्होंने जो महाकाव्य लिखा उनसे इन्हें ज़्यादा ख्याति मिली। उनकी साहित्यिक रचनाओं को हम देख सकते हैं, जैसे नाटक में उन्होंने लिखा प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी और रुक्मिणी परिणय 1894 ईस्वी। ये केवल 2 नाटक इन्होंने लिखे। उपन्यास में प्रेम कांता 1894 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी तथा अधखिला फूल नामक उपन्यास इन्होंने 1907 ईस्वी में लिखा, प्रकाशन हुआ। काव्य में बहुत सारे काव्य की रचना इन्होंने की है। इनके काव्यों के नाम देख लेते हैं। काव्य संग्रह के नाम हैं रसिक रहस्य सन 1899, प्रेमांबु वारिधि 1900 ईस्वी में, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी। उसके बाद है प्रेमांबु प्रश्रवण 1901 ईस्वी, प्रेमांबु प्रवाह 1909 ईस्वी, प्रेम पुष्पहार 1904 ईस्वी, उद्बोधन 1906 ईस्वी, काव्योपवन 1909 ईस्वी और प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, जिसमें से प्रिय प्रवास सबसे अधिक प्रसिद्ध कृति है। यह एक महाकाव्य है जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है। उसके बाद कर्मवीर 1916 ईस्वी, कर्मवीर के बाद ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी में लिखा। पद्यम प्रसून यह 1925 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। उसी तरह पद्यम प्रमोद 1927 ईस्वी, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, चुभते चौपदे और तथा रस कलश। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। तब तक के लिए धन्यवाद।